ये जो वर्ल्ड है इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वेस्टर्न विचारधारा वाले और एक ईस्टर्न विचारधारा वाले। वेस्ट जो है मेटेरियली ज़्यादा एडवांस माना जाता है। अगर किसी को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, अगर वो आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। बट अगर किसी को इनर वर्ल्ड एक्सप्लोर करना हो, आध्यात्म एक्सप्लोर करना हो, आत्मज्ञान की तलाश हो, तो वो लोग ईस्ट और ख़ास करके भारत में आते हैं। लेकिन आज ईस्ट काफ़ी हैविली इन्फ्लुएंस्ड है वेस्ट से। नमस्कार, मैं आकाश गीता क्वेस्ट से, और आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारा जो भारत है वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, और हमारे जो त्यौहार हैं, जैसे अभी थोड़े दिन बाद होली आने वाला है, कैसे हमारे त्यौहार भी इस इन्फ्लुएंस से बचे हुए नहीं हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो इन्फ्लुएंस होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है एजुकेशन के माध्यम से और दूसरा होता है मीडिया के माध्यम से। तो पहले हम बात करेंगे एजुकेशन के माध्यम से कैसे ये इन्फ्लुएंस होता है। भारत में जो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं ये मकौले का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, जिसका मेन एम होता है कि व्यक्ति दिखने में तो भारतीय दिखे लेकिन उसकी विचारधारा, उसका जो पहनावा, उसका जो टेस्ट है वो वेस्टर्न हो। और ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में बताया जाता है। इसमें भारतीय जो महान भारतीय हुए हैं, इतने महान व्यक्तित्व हुए हैं हमारे भारत में, देश में, उनके बारे में नहीं बताया जाता है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एक बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, उसके बाद रोल आता है मीडिया का। मीडिया हमें दिखाती है वेस्टर्न वर्ल्ड, कि वेस्टर्न वर्ल्ड कैसा होता है, वहाँ की मानसिकता कैसी है, कैसे लोग हैं वहाँ पर। और फिर धीरे धीरे वहाँ से कंसेप्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट होने लगते हैं, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू ओनली लिव वंस, योलो जिसको बोलते हैं। तो कोई कह सकता है कि इट्स जस्ट फॉर फन, व्हाई यू आर टेकिंग सो सीरियसली, इतना सीरियस मत लो, जस्ट मज़े के लिए हम देखते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उसी प्रकार से जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसका प्रभाव होता है हमारी मानसिकता पर। क्या हम सोच रहे हैं, कैसे हम बन रहे हैं। और जैसे आज की डेट में वेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है कंज्यूमरिज्म को, और मज़ा आना चाहिए इसको। और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं, वो भी उनसे बचे हुए नहीं हैं। तो आज से कुछ सालों पहले तक या हमारे ट्रेडिशनल वैदिक काल में अगर हम बात करें तो त्योहार एक उद्देश्य से मनाए जाते थे, जिसको आज वेस्ट के प्रभाव के कारण पूरी तरह से भुला दिया गया है। तो त्योहारों का उद्देश्य होता था कि अपने डेली रूटीन से हटकर हम अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, और जो लीलाएं इन त्योहार पर हुई हों उनको हम सुने, उनसे कुछ सीखें और अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें। लेकिन आज वेस्ट के इन्फ्लुएंस से ये एस्पेक्ट पूरा ख़त्म होता जा रहा है, और हम जो है अपने त्योहारों में भी बस मज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में खास करके जैसे दो मुख्य त्यौहार होते हैं, होली और दिवाली। पहले दिवाली दीपों का त्यौहार हुआ करता था, और हम दिवाली मनाते हुए ये याद करते थे कि कैसे अयोध्या वासी जो हैं भगवान राम के स्वागत के लिए दीप जलाते हैं। और होली जो है रंगों का त्यौहार हुआ करता था, और होलिका दहन का त्यौहार हुआ करता था। घरों में पूजा होती थी और लोग कथा सुना करते थे। लेकिन आज ये सिर्फ मनोरंजन का एक माध्यम मात्र बन के रह गए हैं। और इवन जो बिजनेस होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेची जा सकें, कंज्यूमरिज्म जिसको बोलते हैं। और कुछ लोग तो त्योहार के नाम पर, होली के नाम पर भांग पीते हैं, नशा करते हैं। और कुछ लोग होली का फ़ायदा उठाकर, रंगों की होली का फ़ायदा उठाकर गलत तरीके से छूने की भी कोशिश करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारा होली का था, जिस कारण से हम होली मनाते थे, वो धीरे धीरे पूरा नष्ट होता जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि हमें वापस से अपने सनातन धर्म की जड़ों पर जाना होगा, हमें अपने शास्त्र पढ़ने होंगे, हमें समझना होगा हम ये त्यौहार क्यों मना रहे हैं। तो अगर हम बात करें खास करके होली की, तो होली हमें सिखाती है प्रहलाद और होलिका के माध्यम से। तो जब हम होलिका दहन करते हैं, तो जैसे आपको पता ही होगा कि होलिका जो है प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाती है और प्रहलाद को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः होलिका खुद ही जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। तो होलिका दहन जब हम देखते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुराइयां हैं, उनको हमें नष्ट करना चाहिए, और हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, आध्यात्मिकता है, उसको बाहर निकालना चाहिए। तो ये ऐसे है कि जैसे एक सोना होता है, सोने को जब हम आग में तपाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं, और सिर्फ शुद्ध सोना बचता है जो बहुत चमकता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करना चाहिए और अपने अंदर आध्यात्म को जगाना चाहिए।
अब हमें लग सकता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं तो धीरे धीरे हमें देख के हमारे आसपास वाले बदलेंगे और उसके प्रभाव से धीरे धीरे पूरा भारत बदलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे जो त्यौहार हैं उनके पीछे क्या उद्देश्य रहता है और वो भी अपना आध्यात्मिक पुनर्जागरण कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।